मित्रों नमस्कार। मैं राकेश दुबे कुशल मंगल जैविक कृषि फार्म से अपने धरती पुत्रों को प्रणाम करता हूँ। जैसे ही पहली बारिश की बूंदें धरती को छूती हैं, वैसे ही खेतों में जीवन लौट आता है। यही समय होता है तैयारी का, जब मिट्टी में नमी आ जाती है और वातावरण ठंडा हो जाता है और हम तब शुरू करते हैं जैविक खाद को खेत में पहुंचाने की प्रक्रिया। हमारे खेत में इस समय 20 से 30 ट्रॉली लगभग हम ये 5 एकड़ का एक मास्टर प्लान प्लाट है उसमें कर रहे हैं। अब आप सोचेंगे इतनी खाद आती कहाँ से? तो इसके पीछे भी एक सोच है। हमारे गांव के वे साथी जिनके पास पशुपालन तो है लेकिन खेती नहीं है और गोबर फेंकने के लिए जगह भी नहीं है, हम उनसे गोबर खरीदते हैं। हम उनसे 60 पैसे से 80 पैसे किलो का दाम देते हैं और प्रतिदिन वो शुद्ध गोबर, जिसमें किसी भी प्रकार की पॉलीथीन, कंकड़ पत्थर आदि नहीं होती, वो हमारे फार्म पर पहुंचा कर देते हैं, क्योंकि फार्म के सामने ही से ही बस्ती लगी हुई है। इसके दो फायदे होते हैं। उन्हें अतिरिक्त आमदनी मिलती है और हमें जैविक खाद का अमूल्य स्रोत। जानिए गोबर की ताकत क्या है। 1 टन देसी खाद में लगभग 6 से 7 किलो नाइट्रोजन, 3 से 5 किलो फास्फोरस और 6 से 7 किलो पोटाश पाया जाता है। इसके साथ ही लाखों लाभकारी जीवाणु, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो मिट्टी की बनावट, जल धारण क्षमता और उपज को बढ़ाते हैं। वर्मी कंपोस्ट और खाद में मिलकर इसकी शक्ति कई गुनी हो जाती है। अब बात यह भी है कि हमारे खेत में जो फसल अवशेष हैं, उसके प्रबंधन में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा हाथ है। उसे वापस डिकम्पोज़ करके खेत के उपयोग लायक बनाने के लिए, अगली फसल के उपयोग लायक बनाने में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान देने योग्य है, इस खाद को गर्मियों में नहीं डाला चाहिए। तेज धूप में डालने से इसके सूक्ष्म जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हम इंतजार करते हैं बारिश की पहली फुहारों का, मिट्टी के ठंडे होने का, ताकि हम खाद खेत में जो जाए तो उसमें जीवन हो और ताकत हो। यह खेत लगभग 5 से 6 एकड़ का है और हमारा प्रयास है कि एक बार में इतनी खाद बिछा दी जाए कि जो 4-5 साल तक जमीन को शक्ति देते रहे, क्योंकि अगले साल दूसरे प्लॉट की तैयारी करना है और इसी तरह हम अन्य प्लॉट को तैयार करते चले जा रहे हैं। कह सकते हैं कि गोबर की खाद सिर्फ खाद नहीं है, यह हमारी जैविक परंपरा है, हमारी धरती माँ का आशीर्वाद है। बिना गोबर के, बिना गौ माता की उपस्थिति के जैविक या प्राकृतिक खेती की कल्पना अधूरी है, बल्कि असंभव है। इसलिए हमारा मंत्र है कि गोबर को खेत तक पहुंचाओ और धरती को जीवन दो। अब जरा हम गोबर और वर्मी कंपोस्ट की ताकत को थोड़ी गहराई से समझते हैं। देसी खाद गोबर एक अवशिष्ट नहीं बल्कि धरती की दवा है। यह मिट्टी की जीवक संरचना को सुधारती है। इसके अंदर मौजूद जीवाणु जैसे एक्जेक्टोबैक्टर, एजोस्पेरियम मिट्टी में उपलब्ध तत्वों को पचाकर फसलों के लिए बढ़िया कार्बनिक कंटेंट तैयार करते हैं, जिससे जल धारण क्षमता बढ़ती है और कई गुना बेहतर हो जाती है। साथ में मिट्टी इतनी पोरस हो जाती है कि आप जिसकी कल्पना नहीं कर सकते। प्राकृतिक तौर पर प्रतिरोधक क्षमता फसल को देती है, सो अलग। अगर हम माने तो इसका संतुलन यह है कि यह नाइट्रोजन 1.5%, फास्फोरस 0.8% और पोटास 1.2% देती है। तो यह पौधों को सीधा पोषण देने के साथ मिट्टी के हजारों लाभकारी एंजाइम और सूक्ष्म जीव को तो छोड़ती ही है। वर्मी कंपोस्ट मिट्टी में पीएच को संतुलन भी होता है और मिट्टी को ढीला और सांस लेने योग्य बनाता भी। इसके मुकाबले रासायनिक खादें सिर्फ एक सीजन का उत्पादन देती हैं, जबकि गोबर और वर्मी कंपोस्ट लंबी उम्र तक साथ देती है। इसलिए हमारा फार्मूला बिल्कुल साफ: तेज नहीं टिकाऊ खेती चाहिए, उत्पादन नहीं जीवन चाहिए। और यह सब संभव है जब किसान खाद को समय से, सही तरीके से और पूरे सम्मान के साथ में खेत तक पहुंचाए। विशेषकर तेज धूप में खाद को नहीं पहुंचना चाहिए। ठंडे हो जाने के बाद खेत में पहुंचे और उसके बाद उसे तुरंत मिट्टी में पलट दिया जाए, जिससे कि वो अंदर अपने अंदर समाहित माइक्रो ऑर्गेनिज्म को संभाल सके और मिट्टी में उस जगह पर पहुंचा सके जहां पर कि उनकी कॉलोनियां बनाई जाना। इवन फसल अवशेष इसकी दम पर ही जल्दी डिकम्पोज होकर हमारे फसल को उपलब्ध होंगे और उनकी जो गर्मी है या उनकी सड़न के कारण तैयार होने वाली फंगस हैं, उनसे बचत होगी। अगर ये
वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद जीवाणुओं से एनरिच कर दी जाए तो इसका सोने पे सुहागा होता है। बाकी आप सभी साथी लंबे समय से कर रहे हैं और इसकी ताकत को हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया है, तो उन बुजुर्गों की बात